बहू को बेटी समझो और ससुर को पिता, क्योंकि ये रिश्ता पवित्र माना जाता है। हमारे समाज में हम अपने बच्चों की शादी ये कहकर करवाते हैं कि बहू घर आएगी तो बहुत अच्छे से सेवा होगी, अच्छा खाने को मिलेगा और सब खुशहाल रहेंगे। पर क्या हो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि एक ससुर की जान उसकी बहू के खातिर गई। बहू ने अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर आप अचंभे हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्या बोल रही हूँ। एक बहू अपने ससुर का इस तरह से, इतनी बेरहमी से, इतनी बर्बरता से कत्ल कैसे कर सकती है? इतनी बेशर्मी इस रिश्ते में। इन सभी सवालों का आज मैं आपको जवाब दूंगी, इसकी पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊंगी। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीकेंड। दरअसल गुजरात के खेड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी, आपकी आत्मा को तड़पा कर रख देगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या रिश्ते इतने घिनौने हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं, इतने दाग लग चुके हैं। एक बहू जो कि रंगीन मिजाज की अपने ससुर से 2 लाख रुपए मांगती, ससुर ने देने से मना कर दिया। पर कहानी यहां पर अभी शुरू नहीं। दरअसल हम आपको बैक स्टोरी में लेकर जाते हैं। बहू और ससुर के नाजायज रिश्ते थे। वो एक प्राइवेट कमरे में अक्सर ही नाजायज संबंध बनाया करते और इसके बदले में बहू अपने ससुर से कुछ पैसे लेती और ये रिश्ता ऐसे ही सालों साल चलता रहा। पर हुआ कुछ ऐसा कि अब अपने पार्टनर यानी कि नाजायज पार्टनर अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को काट देने की नौबत आ गई। ऐसा आखिर क्या हो गया ये हम आपको बता रहे हैं। आपको पहले हम मृतक का नाम बता देते हैं, जगदीश भाई। जब 3 दिन तक जगदीश भाई घर से लापता रहे और घर वापस लौट कर नहीं आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की। ढूंढते बीनते उन्हें वो चोल के घर पहुंचे जो उन्हीं का एक घर था, पर वहां पर ताला लगा था। ताले को तोड़कर जब देखा गया तो वहां क्या मिला? उनके पिता की लाश। और लाश भी कोई आम तरीके से नहीं। उस लाश पर एक टुकड़ा कपड़ा तक नहीं था, सर पर खून था और प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। ऐसी हालत में अपने पिता को देखकर बेटे ने पुलिस को तुरंत इत्तला दी। जब इस मामले की जांच हुई तो बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर शक जताया और मनीषा शर्मा के नाम पर कंप्लेंट की। जब पुलिस ने पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि मनीषा का पूरा हाथ था इसके पीछे। हाथ तो छोड़िए, कत्ल ही मनीषा ने किया था। मनीषा ने खुद अपने जुर्म को कबूला है और कहा कि कुछ दिनों पहले ही वो फेसबुक पर किसी एक नए शख्स से मिली, उससे बातचीत शुरू हुई और बातचीत में उसने इनको लालच दी। लालच फॉरेन बुलाने की, विदेश बुलाने की, और उसके लिए इनको पूरे 2 लाख रुपए की रकम चाहिए थी। ये रकम जब मनीषा ने अपने ससुर से मांगी, क्योंकि अक्सर ही ये दोनों गैरकानूनी संबंध बनाते थे और उसके बदले इनके ससुर इन्हें पैसा दिया करते थे, मनीषा ने फिर एक बार वही किया, अपने ससुर से पैसा मांगा। ससुर ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर यहाँ पर मनीषा शर्मा अब एक बहू अपने ससुर के मौत का पूरा इंतजाम करती है, कैसे उन्हें मारना है पूरी प्लानिंग करती है। ससुर को चोल के घर में लेकर जाती है। वहां उनसे संबंध बनाते वक्त उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और मामला यहीं पर नहीं थमता। इंसानियत यहीं पर नहीं मरती। इसके आगे दिल पर पत्थर रख के मनीषा ने सर पर भी वार किया और जब ससुर की मौत हो गई तो घर में ताला डालकर
वो वापस अपने परिवार के पास चली गई, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, उसे कुछ मालूम ही नहीं। वो इस तरह से उस घर में रहने लगी और तो और अपने परिवार वालों के साथ अपने गुमशुदा ससुर को ढूंढने भी लगी। हिम्मत देखिए, कत्ल करके ससुर को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल के लिए मनीषा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई चल रही है। पर क्या रिश्ते इस तरह से बदनाम हो रहे हैं? सारे रिश्तों की मर्यादा क्या इस तरह से खत्म हो गई है कि सास, ससुर, बेटा, बहू ये सब कुछ मायने ही नहीं रखते? ये रिश्ते क्या आप किसी इज्जत, किसी नाम और किसी भी मर्यादा के मोहताज नहीं रह गए? इस सवाल बहुत से हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस कहानी पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।